मंगलवार की कहानी स्टोरी ऑफ हनुमान। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम सुनाएंगे आपको मंगलवार की व्रत कथा या फिर मंगलवार की कहानी। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे अपडेट रहें आप सभी धार्मिक व पौराणिक कहानियों से व धार्मिक जानकारियों से। चलते हैं कथा की ओर। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण दंपत्ति की कोई संतान नहीं थी, जिस कारण वह बेहद दुखी रहता था। एक समय ब्राह्मण वन में हनुमान जी की पूजा के लिए चल दिया। वहां उसने पूजा के साथ महावीर जी से एक पुत्र की कामना की। घर पर उसकी स्त्री भी पुत्र की प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत कर रही थी। वह मंगलवार के दिन व्रत के अंत में हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करती थी। एक बार व्रत के दिन ब्राह्मणी ना भोजन बना पाई और ना ही हनुमान जी को भोग लगा पाई। उसने प्रण किया कि वह अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करेगी। वह भूखी प्यासी 6 दिन तक पड़ी रही। मंगलवार के दिन वह बेहोश हो गई और हनुमान जी उसकी निष्ठा और लगन को देखकर प्रसन्न हुए। उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप ब्राह्मणी को एक पुत्र दिया और कहा कि यह तुम्हारी बहुत सेवा करेगा। बालक को पाकर ब्राह्मणी अति प्रसन्न हुई। उसने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय उपरांत जब ब्राह्मण घर आया तो बालक को देखकर पूछा कि यह कौन है। पत्नी बोली कि मंगलवार व्रत से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने उसे यह बालक दिया है। ब्राह्मण को अपनी पत्नी की बात पर विश्वास नहीं हुआ। एक दिन मौका देख ब्राह्मण ने बालक को कुएं में गिरा दिया। घर पर लौटने पर ब्राह्मणी ने पूछा कि मंगल कहाँ है। तभी पीछे से मंगल मुस्कुराकर आ गया। उसने वापस देखकर ब्राह्मण आश्चर्यचकित रह गया। रात को हनुमान जी ने उसे स्वप्न में दर्शन दिया और बताया कि यह पुत्र उसने ही उसकी पत्नी को दिया है। ब्राह्मण सत्य जानकर बहुत खुश हुआ। इसके बाद ब्राह्मण दंपत्ति प्रत्येक मंगलवार को भगवान श्री हनुमान का व्रत रखने लगी। जो मनुष्य मंगलवार व्रत कथा को पढ़ता है, सुनता है और नियम से व्रत रखता है, उसे हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है तथा उसके सभी कष्ट दूर होकर सर्व सुख प्राप्त होता है। क्योंकि हनुमान जी की चालीसा में भी वर्णन मिलता है कि सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। और हनुमान जी की दया के पात्र भी वह व्यक्ति बनता है जो उनकी पूजन अर्चन कथा सुनता है और उनके सामने भगवान श्री राम का नाम लेता है। तो आप भी व्रत रखिए और सुनिए इस कथा को और इसको अधिक से अधिक शेयर करें अपने व्हाट्सएप और फेसबुक पर, ताकि सभी लोग जान सके इस पावन कथा को, रह सके धार्मिक व हिंदी कहानियों से अपडेट।